देश नाइजीरिया को पीएम मोदी पर भरोसा। खुद नाइजीरिया ने दिया मोदी पर भरोसे का सबूत। नाइजीरिया पहुंचते ही मिली पीएम मोदी को चाबी। क्या है मोदी को मिली अनोखी चाबी का मतलब? सऊदी अरब, मालदीव, यूएई, फलस्तीन, बहरीन जैसे देशों में मिला पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान बताता है कि जब से देश की सत्ता में पीएम मोदी आए हैं, मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं और अब इन देशों की लिस्ट में एक और मुस्लिम देश का नाम जुड़ गया है, जिसका नाम है नाइजीरिया। तीन देशों की यात्रा पर गए पीएम मोदी शनिवार की रात नाइजीरिया के शहर अबुजा में कदम रखा। तो इस दौरान जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने आए नाइजीरिया के मंत्री नेसोम एजेनवो वाइक ने इसी दौरान उन्हें एक चाबी भी दी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल हर देश की अपनी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज होते हैं। मुस्लिम देश नाइजीरिया भी इससे अलग नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो किसी विदेशी नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो उसे प्रतीकात्मक रूप से नाइजीरिया की राजधानी अबुजा की चाबी दी जाती है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पीएम मोदी को नाइजीरिया सरकार के मंत्री ने अबुजा शहर की चाबी सौंपी। पीएम मोदी पहली बार नाइजीरिया के दौरे पर गए, जहां उन्हें चाबी भेंट की गई, जो एक नए देश के साथ बहुत गहरी दोस्ती का प्रतीक है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को चाबी दिया जाना अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को उजागर करने वाला एक छोटा लेकिन ताकतवर कदम माना जा रहा है, जिस पर ज्यादा शोर शराबा तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में बहुत सी घटनाओं के मायने बहुत दिनों बाद पता चलते हैं। पीएम मोदी को चाबी सौंपना भी उन्हीं में से एक घटना है, जो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। ये कदम भारत के साथ सहयोग, पारस्परिक विकास और साझा आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, नाइजीरिया सरकार ने पीएम मोदी को अपनी राजधानी अबुजा की चाबी दी है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि नाइजीरिया को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में भारत और नाइजीरिया के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आमतौर पर हम अपने घर की चाबी उसी मेहमान को देते हैं जिस पर भरोसा करते हैं। यानी पीएम मोदी को चाबी देना यह दर्शाता है कि भारत में कुछ नेता और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम भले ही पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन नाइजीरिया जैसा मुस्लिम देश डंके की चोट पर पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत भी करता है और उनके नेतृत्व में भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना भी चाहता है। इसलिए पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा। सऊदी अरब, मालदीव, यूएई, फलस्तीन, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों में बढ़ते पीएम मोदी के भौकाल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही नाइजीरिया में पीएम मोदी से मिले लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूं और ये हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। उनको मिलकर, उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जिस तरीके से उन्होंने आ करके हम सबका उत्साह वर्धन किया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है जो काफी समय से रह रहा है, काम करता है। मैं खुद फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करता हूँ पूरे नाइजीरिया में। और यकीन मानिए नाइजीरियंस के उनके ऊपर भी उनके आने को लेकर के काफी उत्साह है। और वैसे भी भारत के बारे में वो अब जो उत्सुकता और जागरूकता बढ़ी है, जिस हिसाब से भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव देख रहे हैं, उससे वो प्रभावित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। ये अद्भुत अनुभव है। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की धरती पे आए और हम सभी भारतीयों का उत्साहवर्धन करें। बात पाई आपकी? हाँ, हमने पीएम को संदेश दिया कि हम कितने गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। उनके आने से नाइजीरिया और भारत के संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आने की उम्मीद की जा रही है और ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में विशेष तौर से भारत को काफी लाभ मिलेगा।
पीएम ने बोला, आपसे कोई बात हुई है? पीएम ने विश्वास जताया कि अभी समय की कमी है और इसको विशेष चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य धन्य हो गए। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का, और ये मैंने स्केच बनाया है। मुझे स्केच करना बहुत पसंद है, और जब मुझे पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं और उन्होंने ये स्केच देखते ही साइन किया अपना, तो मेरी मेहनत तो बहुत बहुत सफल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज वो अबुजा में आए। हाँ जी, हाँ जी, बोले तो बात हुई आपसे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बहुत अच्छा बना है, और उन्होंने मेरे हाथ से पेन लेकर उस पर साइन किया अपना, और वो बहुत खुश हुए। तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मुझे तो बहुत खुशी हुई मेरे को। We are very proud that Prime Minister, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji found a time from his busy schedule in Maharashtra elections and he came to see us. This will definitely bring a very good relations between India and Nigeria, and we are proud, very proud feeling here. We all are from Brahma Kumaris to receive, greet and appreciate his presence over here. उनका आना ही इतनी खुशी की बात है। आप देख सकते हैं इतने समय से, इतने घंटों से सभी खड़े हैं। इतनी उमंग उत्साह किसी में भी कमी नहीं है। हर कोई दिल एकदम भरा हुआ है प्यार और स्नेह से, और हमारी दिल की शुभकामनाएं हैं वो अपनी यात्रा में ऐसे रहे। उनका चेहरा देखते ही सबके चेहरे खिल गए, क्योंकि इतनी रूहानियत है उनके चेहरे पे से, जो प्रेरणा मिली है सबको, कि लगता है कि ये हमारा लीडर ही नहीं पर ये हमारा परिवार है। उनको देखकर लगता है ये प्रतिनिधि है भारत का, ये भारत का चेहरा है। अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, बहुत हम गौरवान्वित है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलकर। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। वो इतना हम खुशी है उनसे मिलकर। हम सुबह से लाइन में लगे हैं, अभी मौका मिला उनसे मिलके, हम बहुत खुश है। सर के इवेंट जो हो रहा है, कम्युनिटी इवेंट, उसके बारे में बताइए। क्या कितने कुछ लोग आएंगे, क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, नाइजीरिया में भारतीय समुदाय बहुत विशाल है, और भारतीय समुदाय किसी एक जगह पे नहीं है, और नाइजीरिया के सभी प्रांतों में है। मुख्यतः लागोस में, अबुजा में, कानो, कदूना, पोर्ट हारकोट, ये सभी जगह से लोगों ने रजिस्टर किया है यहाँ पे आने के लिए। और भारतीय इंडियन कल्चरल एसोसिएशन है सब जगह पे, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन इकट्ठा किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे अपने प्रिय नेता इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने के लिए। किस तरह की तैयारी की है उन लोगों ने? खास लोगों में उत्साह आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया पे कुछ वायरल आपने देखे होंगे वीडियो जो नाइजीरिया के लोगों ने बनाया है मोदी जी के स्वागत में। इसके अलावा आप पूरे शहर में देख रहे होंगे कि भारतीय समुदाय और भारतीय संस्थानों ने बड़े बड़े बिलबोर्ड और पोस्टर लगाए हैं मोदी जी के स्वागत में। अदम्य उत्साह है उनके आगमन के प्रति, और हम लोग ये आशा करते हैं और विश्वास है कि भारत और नाइजीरिया के संबंध में एक विशिष्ट आयाम होगा ये उनका द्विदिवसीय दौरा। सर, इस विजिट को लेकर काफी उत्साह तो है ही है लोगों में। आप पॉलिटिकल उससे किस तरह से देखते हैं? कि देखिए, नाइजीरिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और भारत विश्व की तीसरी सबसे उभरती इकोनॉमी बनने जा रही है। दोनों के बीच में काफी समता है, और एक ही तरह के पॉलिटिकल सिस्टम से वो आगे बढ़े हैं। एक ही तरह की विषमताएं भी हैं यहाँ पे। तो भारत जैसे अच्छी इकोनॉमी को डेवलप करने में सक्षम हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि हम नाइजीरिया के लिए एक अपना अच्छा सहयोग दे पाएंगे उनको आगे बढ़ने में, और हमारे देश के लिए ये पॉलिटिकली भी, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने बहुत ही जोर दिया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। उनकी वर्चुअल समिट हुई, नाइजीरिया ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो एक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ की बातों को उठाने के लिए भारत और नाइजीरिया के बीच अच्छे संबंध एक बहुत ही आवश्यकता है। तो हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिदृश्य में ये एक अच्छा मौका लाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।